भक्ति द्राविड उपजे, लाए रामानंद। प्रगट किए कबीर ने, सात दीप नौखंड। भक्ति का उत्पत्ति जन्म केरल के कलाड़ी गांव से हुआ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा। द्राविड माने कहते हैं दक्षिणी भारत को, जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उचकल भंगा। द्राविड़ माने होता है दक्षिणी भारत। तो शंकर जी के माता का नाम वशिष्ठा देवी और पिता का नाम शिव गुरु। और तीसरापन बीत जाने के बाद भी उनको एक भी संतान नहीं हुआ था। तो बड़ी पूजा पाठ मन्नत करने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, वशिष्ठा देवी के और शिव गुरु के। तो उस अपने पुत्र का भी नाम रखे शंकर ही रखे। तो उनका जो जन्म हुआ 788 ईस्वी में जन्म हुआ और 820 ईस्वी में शरीर को छोड़ दिए। मात्र धरती पर 32 बरस, जी साहब बन गए। मात्र 32 वर्ष धरती पर बचे और अध्यात्म के क्षेत्र में पूरा डंका बजा दिए। तो बैठिए, आइए यूट्यूब पर आपको भी डाल देंगे। तो ये जो सनातन धर्म में जो आज अंधविश्वास और पखंड कहाँ से घुसा, ये आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि 788 ईस्वी में जन्म हुआ शंकर जी का और 820 शरीर को छोड़ दिए। मात्र 32 वर्ष पर वो धरती पर रहे और पूरे जगत में माने दुनिया में अध्यात्म की डंका बजाए। तो 3-4 साल के बाद जो है शिव गुरु का शरीर छूट गया, यानी देहांत हो गए। तो जब 5-6 साल का हो गया शंकर जी, तो अपने माता से कहीं वशिष्ठा देवी के कि माँ अब हमको साधु संत बैराग होने का आशीर्वाद दीजिए। तो धरती पर कौन आदमी माता पिता है जय बाबू जो अपने बेटे को साधु बनाना चाहता है कोई नहीं। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब रामचरितमानस में लिखे हैं कि माता पिता बालक ही बोलावा, उदर भरे सोई कार्य सिखावा। सिर्फ माता पिता इतने सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लिख करके नौकरी कर लो और 2 पेट भरने का मकान बनाने का सिर्फ ज्ञान देते हैं। लेकिन आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिए, आचरण नहीं दिए, चरित्र नहीं दिए, जीने का कला नहीं सिखाए, पैसा खर्च करने का जगह नहीं बताए, दिमाग नहीं बताए। तो कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा साधु बने। साधु के मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, इंसान व्यक्ति होता है। साधो मैंने सारे विषय वासना को जो साध लेता है उसको साधो कहा जाता है। लेकिन गांव घर देहात में आदमी उसको साधु कहते हैं। साधु नहीं होता है साधो कि अगर आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत कर रहे हैं तो गुरु के दरबार में जा कर करके अगर सारा विषय वासना को त्याग देते हैं, उसी को नाम होता है साधो, इंसान, अच्छा व्यक्ति कहा जाता है। तो ये भरा में पड़ गए कि साधु नहीं होता। लेकिन धरती कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा इंसान चाहे साधु संत महात्मा बने, कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन होने को कोई रोक नहीं सकता, ये अटल विश्वास है। तो कहीं कि नहीं बेटा हम तो साधु बनने का आदेश नहीं देंगे। और जब तक माता पिता पति पत्नी पुत्र अगर आदेश नहीं देता हो कि आप साधु संत बनिए, तब तक परिवार को छोड़ करके कभी घर द्वार छोड़ करके साधु संत बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, आप ज्ञान सीख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, शास्त्रों पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना परिवार के आदेश से घर द्वार छोड़ना उचित नहीं है। ये कटु सत्य बात है। एक दिन वशिष्ठा देवी और शंकर जी गए जमुना में स्नान करने के लिए। तो जब शंकर जी स्नान करने गए जमुना में तो उनके पैर में लटक गया मगरमच्छ। लटक गया तो शंकर जी बोले कि माता अब हम 5 से 10 मिनट और बचेंगे, अब मेरा प्राण जाने वाला है, अब तो हमको साधु संत बैराग बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। तो अंत भला था सब भला। माता कहें कि जाओ भाई, जब तुम मर ही वाला हो, प्राण जाए वाला, तो जाओ तुम साधु बन जाओ। और जैसे माता आशीर्वाद दिए तो वो मगरमच्छ पैर छोड़ दिया। और माता पिता के वो पिता तो पहले ही गुजर गए और माता का आशीर्वाद लेके वो घर छोड़ करके निकल दिए। कहाँ? काशी आए।
तो ये साधु संत का जो जिंदगी होता है, जो ईश्वर परमात्मा के शरण में जाकर के जो मृत्यु होते हैं, उनको 84 नहीं मिलता है, उनको मोक्ष मुक्ति मिलता है। और जो भजन भक्ति सत्संग करते हैं सारे विषय वासना को त्याग कर करके, वो 84 होने में नहीं जाते हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब कहीं रामचरितमानस में कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए आनंद, ऊंच नीच गृह जन मिले तो भी संत के संग। अगर सारे विषय वासना को छोड़ करके त्याग कर भजन भक्ति सत्संग करते हैं तो मोक्ष मुक्ति मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मनुष्य तन द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी साहब लिखिन है, ये एकदम पक्का है। फिर उसके बाद में आगे प्रयागराज, और शंकर जी एक गुरु बनाए। इधर थोड़ा सा सजिए, अब हल्का इधर आइए, उन्हें घींचे पड़ता है दूर। तो गुरु बनाए, तो शंकर जी का गुरु का क्या नाम है आप बता सकते हैं? उनके गुरु का नाम है हर गोविंद भागवत पाद, और उनसे जाकर के दीक्षा लेकर करके अध्यात्म को प्राप्त किए, और वहीं से शंकर से हो गया आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहलाए, जो सनातन धर्म के सबसे पहला गुरु हैं। इससे पहले कोई गुरु नहीं हुए थे, सबसे पहला गुरु हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म में। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर ये लौटे केरल के कलाड़ी गांव, और लौट करके वहाँ भक्ति को जन्म दिए अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, विशेष शुद्धत्ववाद, द्वैताद्वैतवाद, माने 5 वाद है, एक वाद नहीं है। अब मनुष्य यहाँ कहता है कि इतना आसान है भक्ति सत्संग करना। तो अद्वैतवाद का मतलब होता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। देखिए शंकराचार्य ने भक्ति सही बताया कि जो मनुष्य है ये शरीर ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शरीर मिटने वाला है, ये संसार में शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है। लेकिन शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा राम है, वो ब्रह्म है, वो कभी मरते नहीं है, वो कभी मिटते नहीं है। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चेतन ज्ञाने स्वरूपम। इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, हवा उड़ा नहीं सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकता है, मिट्टी उसको दबा नहीं सकता है। माने एक कृष्ण गीता में कहीं ना है कि इसको कोई उड़ा जला गड़ गला नहीं सकता है ये आत्मा को। तो आत्मा को पूजा करना है, ये बाहर मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना है। लेकिन जब सनातन धर्म में जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य आए, तो फिर ब्राह्मणों का बोलती पूरा बढ़ गया। जैसे घर में कोई एसपी हो जाते हैं, डीएम हो जाते हैं, अगर एक छोटा मोटा बिहार में नौकरी भी लगता है, तो जिसको नौकरी लगा उसको उतना अभिमान नहीं हुआ जितना उसका परिवार का अभिमान हो जाता है। सही बात है। अब अभिमान में चूर हो गया। ठीक उसी प्रकार जब शंकराचार्य आए तो ब्राह्मण के फिर एक बार बोलती बढ़ गया, और सब ब्राह्मण बौरा गया। कहें कि नहीं, हम भीतर वाला को परमात्मा राम शिव कृष्ण दुर्गा देवी नहीं मानेंगे, हम मंदिर वाला को मानेंगे। अब यहीं से आडंबर अंधविश्वास पखंड घुसना शुरू हो गया। यहीं से देखिए, तो ये सनातन धर्म के सबसे पहला गुरु बता रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शरीर मिटने वाला है, लेकिन शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा राम है वो मिटने वाला नहीं है। ऐसी आत्मा को कोई कहता है परमात्मा, कोई भगवान, कोई शिव, कोई राम कृष्ण दुर्गा देवी हनुमान बुद्ध महावीर गौड़ राम रहीम कहते हैं। तो ये आत्मा एक है, इनका लोग नाम अनेक रख दिया। तो कोई पानी कह करके पिए, कोई वाटर पिए, कोई नीर पिए तो जल पिए, तो अलग अलग नाम देने से क्या जल अलग अलग हो जाता है? एक मनुष्य के कोई पापा लगता है, एक इंसान कोई दादा कहता है, कोई पति कहता है, कोई भैया कहता है, कोई चाचा कहता है, तो क्या रिश्ता अलग अलग होने से मनुष्य अलग अलग हो जाता है? ये भ्रम है, इसी का नाम भ्रम है। और ये आत्मा को ही सब परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, देवी कहते हैं, कोई राम कोई रहीम कहते हैं। तो ये भ्रम में पड़ गए। और ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये भजन भक्ति सत्संग केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया, तो और रहे कहे को ना आया। तो एक ही रक्त भी से सब पैदा हुए हैं, एक ही माई से होने से पैदा हुए हैं, तो फिर यहाँ जात पात कहाँ से हुआ जी? जाति नहीं जगदीश की तो औरन की कहाँ हो? जब ईश्वर परमात्मा का कोई जात नहीं है, तो धरती पर कोई मनुष्य कहता है कि हम जात पात हैं, तो ये भ्रम है। और जो जिसके पास भ्रम है वो कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, कहीं ब्राह्मण नहीं बन सकता, कहीं पंडित नहीं बन सकता, कभी नहीं। ये भ्रम है। मुसलमान कहता है कि हम मुसलमान हैं, तो जो तू तुर्कनी को जाया,
तो पेटे सुन्नत काहे नहीं कराया? अगर तोरा अल्लाह में शक्ति था तो छुड़िया भूल गुल कैंचिया नुनिया काटेला सुन्नत करेला? जे तुम भरम करो कि हमारा अल्लाह, हम अल्लाह है, मुसलमान है। तो विवाद में फसल है कि हमारा भगवान, हिंदू कहता है कि हमारा भगवान पूर्व पट्टी है, मुसलमान कहता है कि हमारा भगवान पश्चिम पट्टी है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि या की भक्ति नहीं करते हैं कबीर साहब, और की भक्ति करते हैं। मनुष्य करता है यहाँ या की भक्ति, लेकिन सदगुरु कबीर साहब और की भक्ति करते हैं। तो या में और में बहुत अंतर है। जैसे आप बाजार गए, आपके पत्नी और साड़ी ले रहे हैं, तो वहाँ एक पीला साड़ी है, एक लाल साड़ी है। अब पत्नी फोन कर रहे हैं पति के पास कि एक पीला है, एक लाल है, तब पीला या लाल, यानी दो साड़ी में एक लें, कौन ले, पीला ले या लाल ले? तो या का मतलब एक हुआ। लेकिन अगर और जुड़ जाता तो लाल, पियर, हरियर जितना साड़ी ले सकते हैं। तो कबीर साहब आदमी लड़ रहे थे, हिंदू और मुसलमान। मुसलमान कह रहा है कि हमारा भगवान पश्चिम पट्टी है और हिंदू कह रहा है कि पूर्व पट्टी है। तो कबीर साहब कहते हैं कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अला मुकाम, दिल में खोजो दिल हमें खोजो, यह करीम आराम। वो परमात्मा, ईश्वर, खुदा गौड़ सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। ये भटकने की जरूरत नहीं है। शब्द अंतर अलग हो जाने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए भ्रम में मत पड़िए। बोलिए सदगुरुदेव।